मिसाइल दागा है। अरे ड्रोन वाला है रे, ड्रोन मिसाइल है, ड्रोन मिसाइल। मिसाइल दागा है। अरे ड्रोन वाला है रे, ड्रोन मिसाइल है, ड्रोन मिसाइल। भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़ा जो मुंबई से संचालित होता है पूरी तरह से तैनात और तैयार है। अगर इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हमला होता है तो वो पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई और प्रतिशोध के लिए तैयार है। पश्चिमी बेड़े में आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद नौसेना ने इसे पाकिस्तान के करीब पहुंचा दिया था, लेकिन बाद में इसे करवर बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया। दोस्तों, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसने भारत पर पाकिस्तान के हमले को लगातार नाकाम किया। एक ऐसी चीज़ जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी, जिसने पाकिस्तान के हर हथकंडे को फेल कर दिया, वो है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम S-400। S-400 के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बाइट सुनिए। आज लिए गए निर्णयों से हमारे सहयोग में और वृद्धि होगी तथा चुनौतियों भरे विश्व में शांति और स्थिरता की बहाली में योगदान मिलेगा। 5 अक्टूबर 2018 वो तारीख जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच भारत की सुरक्षा और शांति के अभेद करने वाला समझौता हुआ। इस करार के 6 साल के बाद अकेले S-400 पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ा। पूरे दिन पाकिस्तान के शहर ड्रोन से दहलते रहे, पूरे दिन जिहादी जनरल बेनकाब होता रहा। वहीं हिंदुस्तान के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही उड़ा दिया। भारतीय वायुसेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का नाम सुदर्शन चक्र रखा, जिसने पाकिस्तान की ताकतवर मिसाइलों को ध्वस्त करके उसके मंसूबों को नेस्तो नाबूद कर दिया। भारत ने पहली बार इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसका दम बीती रात पूरी दुनिया ने देखा। S-400 ने जिस तरह से पाकिस्तान के दुस्साहस को एक झटके में खत्म कर दिया, उसने एक बार फिर बता दिया कि क्यों इसे दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की उपाधि हासिल है। इसकी ताकत का राज छिपा है इसमें लगी 3 तकनीकों में। पहली है मिसाइल लॉन्चर, दूसरी है शक्तिशाली रडार सिस्टम और तीसरी तकनीक है कमांड सेंटर। इसमें 9296E इलेक्ट्रॉनिक स्टीयर्ड फॉर्ड एरो रडार लगा है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है और एक साथ 100 से लेकर 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। S-400 में फिट मिसाइलें 400 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकती हैं। इसकी मारक क्षमता इतनी अचूक है कि ये एक साथ 3 दिशाओं में मिसाइल दाग सकता है और हवा में उड़ते 36 टारगेट्स को एक वक्त में निशाना बना सकता है। यह सिस्टम मिसाइल से लेकर ड्रोन तक के
किए जाने वाले हमलों को नाकाम कर सकता है। इसका ट्रेलर पहली बार देश ने बीती रात देखा, दुनिया ने देखा कैसे इसने पाकिस्तान की मिसाइलों को तबाह किया। जब पाकिस्तान की तरफ से हर साजिश को नाकाम कर दिया गया, जिसने दुश्मन का हमला होता ही उसकी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। दुनिया में अभी तक ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं है जो S-400 की रडार से बच सके। इसलिए अगर पाकिस्तान ने आगे लड़ाकू विमान भेजने की हिमाकत की तो उसे दोबारा मुंह की खानी पड़ेगी। बीती रात S-400 ने दिखा दिया कि क्यों नाटो भी इसे दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मानता है। पाकिस्तान के जिहादी जनरल की तो सारी अकड़ इसने एक झटके में निकाल दी। पाकिस्तान को शुरू से ही पता था कि भारत से भिड़ना मतलब अपनी शामत बुलाना होगा। फिर भी जिहादी जनरल ने पहलगाम में हमला करवाने का जोखिम लिया और सारी दुनिया के सामने पाकिस्तानी सेना की बेइज्जती करा दी। पाकिस्तान के लोग ही कहने लगे हैं कि जिहादी मुनीर तुमसे ना हो पाएगा। कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता, या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई।